Hello everyone, welcome to Practice Mock. Today we are going to start our next topic which is pronouns. लेकिन उनको start करने से पहले let us start with the questions जो मैंने आपको last class में दिए थे. तो एक बार देख लेते हैं कि उनमें क्या क्या errors थे. So the first sentence was he gave me 3,000 rupees notes to deposit in the bank. उसने मुझे 3,000 रुपये के नोट्स दिए बैंक में डिपॉजिट करने के लिए. सो अब यहाँ पे देखो 1,000 रुपीज़, ये 1,000 रुपीज़ इज़ व्हाट, इट इज़ अ हाइफेनेटेड नाउन. बीच में देखो हाइफन है. सो 1,000 रुपीज़ नोट्स हमने पढ़ा था कि हाइफेनेटेड नाउन्स दे आर नॉट प्लूरलाइज्ड, वो सिंगुलर ही यूज़ होते हैं. तो 1,000 रुपीज़ इज प्लूरल, सो इट शुड नॉट बी रुपीज़, इट शुड बी रुपी. सो एरर बी पार्ट में है. सो बी पार्ट इज आवर आंसर. द नेक्स्ट सेंटेंस इज the police have arrested the accused after a long chase. जो पुलिस है उसने accused को अरेस्ट कर लिया after long chase. काफ़ी देर तक उसे चेज करने के बाद उसे अरेस्ट कर लिया. So अब जो noun है the police, is it treated as a singular or plural noun? हमने पढ़ा था कि कुछ nouns होते हैं which are treated as plural even though they seem like they are singular. उनमें से एक था पुलिस. सो पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी इफ वी आर ट्रीटिंग इट एज अ प्लूरल नाउन. और यहाँ पे जो हैव है वो कौन सी वर्ब है? इट्स अ प्लूरल वर्ब. सो इसका यूज यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है, तो द पुलिस हैव अरेस्टेड द अक्यूज्ड आफ्टर अ लॉन्ग चेज. सो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है. सो डी शुड बी आवर आंसर. जो थर्ड सेंटेंस है, ही हैज परचेज 10 डजन्स ऑरेंजेस दिस वीक. उसने कितने ऑरेंजेस परचेज किए? उसने 10 डजन्स ऑरेंजेस परचेज किए इस वीक. अब यहाँ 10 डजन्स कुछ नाउन्स होते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा था, जैसे 100, ठीक है, 1000, मिलियन. जी, उनसे पहले अगर कोई क्वांटिटी मेंशन नहीं है, कोई नंबर मेंशन नहीं है, कितने 100, कितने मिलियन, सो उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं? वी ट्रीट देम एज प्लूरल, उनको प्लूरलाइज किया जाता है. बट अगर कोई नंबर मेंशन है, जैसे यहाँ 10 मेंशन है, तो उसमें वो प्लूरल की तरह यूज नहीं होते, दे आर यूज्ड एज सिंगुलर नाउन्स. सो ही हैज परचेज 10 डजन्स नहीं होगा, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी 10 डजन. ओके, सो बी पार्ट हमारा राइट आंसर है. बी पार्ट में एरर है. द नेक्स्ट सेंटेंस सेज विलेजेस आफ्टर विलेजेस are being rapidly modernized. So villages after villages are being rapidly modernized. तेजी से modernize होते जा रहे हैं एक के बाद एक villages. अब यहाँ देखो villages is a noun, ठीक है, after is a preposition and villages is another noun. और सेम नाउन रिपीट हो रहा है, villages after villages. So we had studied कि जब ऐसा आता है, ऐसा केस हो, सो उसमें नाउन जो है वो सिंगुलर होनी चाहिए. और यहाँ पर नाउन कैसी है, विलेजेस कैसे हैं, इट इज प्लूरल. सो क्या होना चाहिए यहाँ? विलेज आफ्टर विलेज. तो विलेजेस आफ्टर विलेजेस इज इनकरेक्ट. सो ए पार्ट हमारा आंसर है. द नेक्स्ट सेंटेंस सेज वी जस्ट केम टू नो दैट दिस इज रोहित्स ग्रैंडफादर्स वॉच. हमें अभी पता चला, वी जस्ट केम टू नो दैट दिस इज रोहित्स ग्रैंडफादर्स वॉच. ये जो वॉच है ये रोहित के ग्रैंडफादर की है. अब यहाँ देखो डबल एपोस्ट्रोफीज यूज है, रोहित में भी एपोस्ट्रोफी है और ग्रैंडफादर में भी एपोस्ट्रोफी है, और हमें ये अवॉइड करना है. ठीक है, तो दिस इज एन एरर. तो आंसर तो सी है कि डबल एपोस्ट्रोफी यूज हो रही है. बट इसको अगर हमें करेक्ट वे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? वी जस्ट केम टू नो दैट दिस इज रोहित ग्रैंडफादर्स वॉच. हमें इसे रिफ्रेज करना पड़ेगा, एक दूसरे वे में लिखना पड़ेगा. सो what we can do is हम इसको लिख सकते हैं, we just came to know that this watch belongs to Rohit's grandfather. This watch belongs to Rohit's grandfather. तो वहाँ क्या होगा कि सिर्फ अपॉस्ट्रोफी रोहित में आएगी और ग्रैंडफादर में नहीं आएगी, तो वो मीनिंग भी कॉन्वे करेगा और डबल अपॉस्ट्रोफी भी नहीं होगी. The next sentence says I don't think this is your laptop. इट इज़ समबडी एल्सेस. मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ योर लैपटॉप, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा लैपटॉप है. इट इज़ समबडी एल्सेस, ये लैपटॉप किसी और का है. सो अब एपोस्ट्रोफी कहाँ आनी चाहिए?
ठीक है, क्या वो somebody में आनी चाहिए, else में आनी चाहिए? अपॉस्ट्रोफी else के साथ आएगा, ठीक है। सो अपॉस्ट्रोफी का यूसेज यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा डी, नो एरर। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। आई डोंट थिंक दिस इज योर लैपटॉप, इट इज समबडी एल्सेस। मुझे नहीं लगता है तुम्हारा लैपटॉप है, ये किसी और का। तो अपॉस्ट्रोफी जब भी समबडी एल्स आता है तो अपॉस्ट्रोफी हमेशा एल्स के साथ ही यूज होती है। द लास्ट सेंटेंस सेज थाउजेंड ऑफ पीपल वर डिटेन्ड इन ओवरक्राउडेड प्रिजन्स विदाउट ट्रायल। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड ऑफ पीपल, तो उनको हमने क्या किया, डिटेन यानी कि उन्हें जेल में बंद कर दिया इन ओवर क्राउडेड प्रिजन्स। ओवर क्राउडेड यानी जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं। विदाउट ट्रायल दैट मीन्स विदाउट एनी प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट, कोर्ट में केस के बिना ही उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। सो जैसे ये जो हमने पढ़े थे दीज नाउन्स 100, मिलियन, डजन, सो इनसे पहले अगर नंबर होता है तो दे आर नॉट प्लूरलाइज्ड, they are used in their singular form. So 10 dozens यहाँ इनकरेक्ट था, बट यहाँ 1000 से पहले देखो कोई भी नंबर मेंशन नहीं, कितने 1000 है। So that means it should be pluralized because no number has been mentioned before 1000. इसका मतलब कि यहाँ पे 1000 नहीं होना चाहिए, there should be thousands. That means A पार्ट में एरर है। So I hope आप सबके आंसर्स भी करेक्ट होंगे, ठीक है। लेट्स नाउ प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस का क्या रोल होता है? हमने नाउंस पढ़े कि नाउंस किसी भी ऑब्जेक्ट, प्लेस, किसी आइडिया को नेम करते हैं, लेकिन हम हर सेंटेंस में नाउंस यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया गेट, सो इंडिया गेट इज लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है। अब उसके बाद हम उसके अदर फर्दर कहें कि उसकी हाइट मान लूँ, तो हमें आगे मेंशन क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट सेंटेंस में फिर सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा कि इंडिया गेट हैज़ दिस मच हाइट। एंड अगर हम बात करें कि इट वाज मेड, जब कब बना था, तो हमें फिर अगर नेक्स्ट सेंटेंस में फिर सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा दैट इंडिया गेट वाज कंस्ट्रक्टेड इन सो एंड सो ईयर। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ रहा है। सो दैट्स नॉट समथिंग वी वांट टू डू। तो हम सब्जेक्ट को हर सेंटेंस में रिपीट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो किसी नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ इंडिया गेट है, तो हम हर सेंटेंस में इंडिया गेट लिखने की बजाय वी कैन राइट इट। सो फर्स्ट सेंटेंस में हम सब्जेक्ट मेंशन करेंगे दैट इंडिया गेट इज लोकेटेड इन दिल्ली, देन उसके बाद हम वी कैन यूज इट, ठीक है। तो इट प्रोनाउन है क्योंकि वो सब्जेक्ट को यानी कि यहाँ पे इंडिया गेट को रिप्लेस कर देगा। तो हम लिख सकते हैं इट इज दिस मैनी मीटर्स टॉल, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन दिस ईयर बाय दिस पर्सन या बाय दिस रेजिम। तो ये क्या होगा कि इट एक प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है। तो क्या होते हैं प्रोनाउंस? दीज आर दोज वर्ड्स विच टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स। So there are different types of pronouns, जैसे personal pronouns, ठीक है, possessive, demonstrative, distributive, reciprocal, reflexive, relative, interrogative and indefinite. So one by one हम इनको देखते हैं। Personal pronouns are used for 3 persons. First है हमारा personal pronouns और ये 3 persons में यूज होता है। अब कौन कौन से 3 persons हो सकते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है? द फर्स्ट पर्सन वो है, द फर्स्ट पर्सन इज द वन हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा है। सो जो भी पर्सन कोई सेंटेंस बोल रहा है उसे हम हमेशा फर्स्ट पर्सन कहेंगे। अब अगर वो फर्स्ट पर्सन एक है, सिंगुलर है, सो उसमें क्या होगा? आई यूज करते हैं हम सिंगुलर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, इफ दे आर मोर देन वन, सो वहां पे क्या होगा? वी। सेकेंड पर्सन कौन होता है? जिससे बात की जा रही है। आई एम टॉकिंग टू समवन, तो आई एम सेइंग समथिंग टू समवन, तो जो सामने पर्सन है जिससे बात की जा रही है, सो वो यू, फर्स्ट वो सेकेंड पर्सन होगा यू। अब वो चाहे
एक पर्सन है या एक से ज़्यादा है, वी यूज़ यू ओनली, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन इज जिसकी बात हो रही है, जिसके बारे में सेंटेंस कहा जा रहा है, एनी सेंटेंस, एनी इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन अबाउट एनी पर्सन और एनी ऑब्जेक्ट। तो वहाँ अगर सिंगुलर है सो ही और शी यूज़ करते हैं, ठीक है। ही इन द केस कि अगर मेल है, शी इन केस अगर फीमेल है, ठीक है। और इट अगर हम यूज़ करते हैं अगर इसको न्यूट्रल जेंडर है, बट प्लूरल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, दे, ठीक है। सो थर्ड पर्सन में ये होगा। सो फर्स्ट पर्सन इज आई वी, ठीक है। सेकेंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन में जो हम पर्सनल प्रोनाउंस यूज करते हैं दोज आर ही, शी, इट एंड दे। सो अब इसमें क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी यूज इन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस कब होगा, जब वो प्रोनाउंस सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है, ओके। एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, जब वो ऑब्जेक्टिव नाउन को ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। सो इफ इट इज सब्जेक्ट में हम आई यूज करेंगे, बट उसका ही ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। तो हमें ये याद रखना है, आई ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है एज मी, ही इज यूज एज हिम, शी इज हर इन ऑब्जेक्टिव केस, इट रिमेन्स इट, you changes to you also remains you and they changes to them. So it और you चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, दोनों में सेम होते हैं। सो लेट अस सी सम रूल्स जो पर्सनल प्रोनाउंस से रिलेटेड है। सब्जेक्टिव केस जैसा अभी हमने डिस्कस किया इज व्हेन द प्रोनाउंस इज द सब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस कब यूज होता है, जब प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह हो। जैसे ही विल रिवॉर्ड हर, अब यहाँ पे रिवॉर्ड कौन कर रहा है, हु इज रिवॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है, ही, ठीक है। ही जो है ये हमारा सब्जेक्टिव केस में है। और हर किसे रिवॉर्ड किया जा रहा है, हर, सो वो ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। शी विल बी रिवॉर्डेड बाय हिम। अब ये जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है एंड जो सेकेंड सेंटेंस है इट इज़ इन पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस हम आगे एक वीडियो में हम अलग से पढ़ेंगे। सो तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें शी इज़ द सब्जेक्ट, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट हिम। सो सब्जेक्टिव केस में शी है एंड ऑब्जेक्टिव केस में हिम है, ठीक है। नाउ जो इसके बाद आता है कि अगर एक से ज़्यादा पर्सन मेंशन्ड हों एक सेंटेंस में, ठीक है, जैसे आई भी मेंशन्ड है, ओके, एंड यू भी मेंशन्ड है, ही भी मेंशन्ड है, तब क्या करेंगे। सो कौन सा प्रोनाउन पहले आएगा या बाद में आएगा, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास एक रूल है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, सेंटेंस को पढ़ के हमें लगता है कि इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग पॉजिटिव, तो वहाँ पे ऑर्डर 2-3-1, 2 रिप्रेजेंट्स सेकेंड पर्सन, 3 रिप्रेजेंट्स थर्ड पर्सन एंड 1 रिप्रेजेंट्स फर्स्ट पर्सन। तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन की बात होगी, फिर थर्ड पर्सन की बात होगी और लास्ट में फर्स्ट पर्सन की बात होगी। जैसे यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, ही थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन, शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। तो ये 2-3-1 रूल को फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट है। यू एंड ही, अब अगर दो ही मेंशन्ड है तब क्या होगा, दो ही पर्सन मेंशन्ड है, सो यू एंड ही, अब उसमें भी हम वही रूल फॉलो करेंगे 2-3-1। अगर 1 मेंशन नहीं है सो 2-3 यानी सेकेंड पहले होगा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, एंड फर्स्ट बाद में होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, इसमें ही इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, एंड आई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सो 2-3-1, अब 2-3-1, 3 and 1, सो ये करेक्ट है, 3 पहले आएगा और 1 बाद में आएगा, हैव फिनिश्ड आवर वर्क। और इन तीनों सेंटेंसेस में देखो कि स्टडी, वी आर स्टडीइंग फॉर द एग्जाम, ठीक है। यू एंड ही हैव परफॉर्म वेल, अच्छा परफॉर्म किया, फिर काम अपना खत्म कर दिया। तो तीनों क्या है, पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। और अगर पॉजिटिव कन्वे कर रहे हैं तो हमें यूज़ करना है 2-3-1, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब लेकिन अगर नेगेटिव सेंस कन्वे हो रहा है, नेगेटिव मैसेज आ रहा है सेंटेंस से, तब क्या करेंगे, तब 1-2-3 ऑर्डर होगा। सो जैसे दीज पीपल हैव मेड अ मिस्टेक, एक मिस्टेक कर दी तो ये नेगेटिव हो गया। और अगर नेगेटिव है सो क्या होगा, 1-2-3 फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सो आई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू इज सेकेंड पर्सन एंड ही थर्ड पर्सन।
सो ये करेक्ट है, 1 2 3 ऑर्डर फॉलो हो रहा है, सो दिस इज करेक्ट, यहाँ पे यूसेज करेक्ट है। जो सेकेंड सेंटेंस है, यू एंड ही हैव कॉज द लॉस, लॉस हो गया, अगेन नेगेटिव, एंड अगर नेगेटिव है सो 1 2 3 हम फॉलो करेंगे। अब फर्स्ट पर्सन मेंशन नहीं है बट सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मेंशन है, तो सेकंड पर्सन पहले होगा, थर्ड बाद में होगा। यू एंड ही हैव कॉज्ड द लॉस, सो ये भी करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन प्लूरल प्रोनाउंस आर यूज्ड, दे आर यूज्ड इन द ऑर्डर 1 2 3। अब ये हमने देखा कि ये सिंगुलर प्रोनाउंस कैसे यूज हो रहे थे, पर अगर वी यू दे, ठीक है, ये क्या है, वी इज ऑल्सो यूज फॉर प्लूरल, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज हो सकता है, तो यहाँ पे ये प्लूरल सेंस कन्वे कर रहा है बिकॉज वी और दे भी प्लूरल ही हैं, एंड दे कैन अचीव एनीथिंग। सो यहाँ पे व्हाट शुड बी द ऑर्डर 1 2 3। सो वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है, यू इज सेकेंड पर्सन प्लूरल इन दिस केस, एंड हियर दे इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सॉरी सेकेंड पर्सन प्लूरल, यू इज द सेकेंड पर्सन प्लूरल एंड दे इज थर्ड पर्सन प्लूरल। सो 1 2 3 ऑर्डर फॉलो हो रहा है और दिस इज राइट। द नेक्स्ट रूल सेज कि अगर हमारे पास वी हैव सर्टन वर्ब्स, ठीक है, बिटवीन है, लाइक है, बट है, एक्सेप्ट है और प्रपोजिशंस हैं, और उसके बाद कोई प्रोनाउन हमें यूज करना है, देन इट हैज टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, हम सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे, इन सब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे। सो एग्जाम्पल देख लेते, देयर आर नो इश्यूज बिटवीन शी एंड आई, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? देयर आर नो इश्यूज बिटवीन, देखो बिटवीन यहाँ मेंशन्ड है, ठीक है, और बिटवीन के बाद होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, तो कौन सा प्रोनाउन मेंशन है? शी, दो मेंशन है, शी एंड आई, एंड बोथ आर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस में है शी एंड आई। अब वो टेबल याद करो हमने जो देखी थी, सो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर, एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? इट इज मी। सो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो क्या होगा यहाँ? शी की जगह होना चाहिए, शुड बी रिप्लेस्ड विद हर, एंड आई शुड बी रिप्लेस्ड विद मी। तो ये इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या होगा? देयर आर नो इश्यूज बिटवीन हर एंड मी। ओके, द सेकेंड सेंटेंस इज ही स्माइल्ड एट आई। एट इज अ प्रपोजिशन, और प्रपोजिशंस के बाद भी हमें यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस। सो अभी हमने जैसे देखा आई का ऑब्जेक्टिव केस इज मी, सो यहाँ पे आई को रिप्लेस करना है हमें मी से, और ये सेंटेंस करेक्ट होगा। सो ही स्माइल्ड एट मी, ठीक है। द नेक्स्ट रूल सेज व्हेन टू प्रोनाउंस इन सब्जेक्टिव केस आर कंपेयर्ड, देन सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर एज और देन। तो अगर सब्जेक्टिव केस में दो प्रोनाउंस हैं और उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो देन के बाद भी सब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एज एफिशिएंट एज मी। अब यहाँ पे एज एफिशिएंट एज से कंपैरिजन हो रहा है, किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? शी एंड मी। सो यहाँ एज के बाद क्या होना चाहिए? इट शुड बी इन दी सब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, और हमने पढ़ा कि एज और देन के बाद कंपैरिजन अगर हो रहा है तो इट शुड बी, द प्रोनाउन शुड बी इन सब्जेक्टिव केस। सो मी को हमने रिप्लेस कर दिया उसके सब्जेक्टिव केस से, विच इज आई। शी इज एज एफिशिएंट एज आई, ठीक है। आई प्ले बेटर देन हिम डज। तो बेटर देन कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों के बीच में, आई और हिम। अब यहाँ इट शुड बी इन सब्जेक्टिव केस क्योंकि कंपैरिजन है और देन यूज हो रहा है। सो हिम, अब इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम ऑब्जेक्टिव केस में, सो इसका ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस है ही, ठीक है। सो आई प्ले बेटर देन ही डज। सो हमने हिम को ही से रिप्लेस कर दिया और ये करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद है इट। इट प्रोनाउन को हम कैसे यूज करते हैं? सो मेजरली दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो कि इट इज़ यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, एनिमल्स के लिए, कंट्रीज के लिए। फॉर एग्जांपल, मालदीव्स कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल आइलैंड्स। इट हेविली डिपेंड्स ऑन टूरिज्म। सो यहाँ इट किसके लिए यूज हो रहा है? मालदीव्स के लिए, जो कि क्या है? एक कंट्री है, ठीक है। सो इट हेविली डिपेंड्स ऑन टूरिज्म, तो वहाँ यूज होगा अगर कंट्री है या कोई नॉन लिविंग थिंग है या एनिमल्स हैं तो उनके लिए। द नेक्स्ट यूज इज कि ये टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस को
डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के, नॉट डिस्क्राइब, टू एक्सप्रेस देम एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जैसे अगर सेंटेंस में बात हो रही है वेदर की, टाइम की, तो हम उस टाइप के सेंटेंसेस को इट से स्टार्ट करते हैं और वो इट वहाँ पे क्या बनता है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। सो यहाँ देखो, इट विल रेन टुडे, बात क्या हो रही है, वेदर की बात हो रही है। सो इट यहाँ एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज हो रहा है। इट इज़ 5 o'clock, यहाँ टाइम की बात हो रही है, एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो ये दो यूजेस हैं इट के। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? पोजेशन यानी ओनरशिप, ठीक है, कोई किसी चीज़ को ओन करता है तो हम कहते हैं कि वहाँ वो पोजेशन है। और पोजेसिव प्रोनाउंस इसको शो करते हैं, दे आर यूज्ड टू शो ओनरशिप। अब जैसे हमने ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ लिए हैं, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हमने पढ़ा था आई होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर में हमने पढ़ा कि यू होता है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर इज ही और शी और इट, ठीक है, इट भी होता है। प्लूरल में फर्स्ट पर्सन वाज वी, ठीक है, सेकंड पर्सन वाज व्हाट, यू, एंड द थर्ड पर्सन प्रोनाउन वाज दे, ठीक है, हमने पर्सनल प्रोनाउंस में पढ़े थे। अब इसका ही पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, ठीक है, सो पोजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसमें पोजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, ठीक है। आई के लिए माइन यूज होगा पोजेशन अगर हम शो कर रहे हैं। अगर सिंगुलर यू है तो उसके लिए योर्स, और प्लूरल यू है उसके लिए भी योर्स, ठीक है। ही, शी, इट। अब इट में हम पोजेसिव प्रोनाउन नहीं शो करते, ठीक है, तो इट इज हिज, ही का पोजेसिव जो प्रोनाउन होगा हिज होगा, एंड शी का पोजेसिव प्रोनाउन हर्स होगा, वी में आवर्स एंड दे में देयर्स, ठीक है। अब पोजेसिव एडजेक्टिव से वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये अभी तो मेंशन करने इंपॉर्टेंट है। क्यों, अभी देखते हैं। देखो रूल्स, फर्स्ट रूल है पोजेसिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज बिफोर नाउन्स, नाउन से पहले यूज नहीं होते। जैसे आवर्स बिल्डिंग वॉज क्लोज टुडे, हमारी बिल्डिंग आज क्लोज थी, बंद थी। सो यहाँ आवर्स हमने अभी देखा कि आवर्स क्या है, आवर्स इज अ पोजेसिव प्रोनाउन, लेकिन वो एक नाउन से पहले यूज नहीं होते, तो ये इनकरेक्ट यूज है। करेक्ट यूज क्या होगा, आवर बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग आज क्लोज थी, ठीक है, तो ये करेक्ट है। तो ये जो आवर है, दिस इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, तो नाउन से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा, ना कि पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ आवर्स और आवर में क्या डिफरेंस है, आवर्स एक पोजेसिव प्रोनाउन है, आवर इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो बिल्डिंग से पहले आवर्स इज इनकरेक्ट, आवर इज करेक्ट, ठीक है। तो यही टेबल हमें ध्यान रखनी है। अगर नाउन से पहले मेंशन है तो हमें पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है, और नहीं तो फिर यूज होगा पोजेसिव प्रोनाउन। सो पोजेसिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। तो हर्ष का यहाँ पे यूज करेक्ट है, हर्ष इज एन एक्सेलेंट बुक, ठीक है, जो उसकी बुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, सो दिस इज करेक्ट। पोजेसिव प्रोनाउंस को हम ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो सकते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकते हैं। शी डिड हर होमवर्क एज वेल एज माइन, सो यहाँ पे एज वेल एज माइन यानी मेरा भी होमवर्क किया, सो यहाँ माइन का यूज करेक्ट है बिकॉज इट इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट। पोजेसिव प्रोनाउंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज होते हैं। अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं होती पोजेसिव प्रोनाउंस में, जैसे अगर हम आवर्स लिख रहे हैं तो अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी, ठीक है, हर्स, हिज, तो इसमें अपॉस्ट्रोफी अगर हम लगा देंगे वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इट शुड बी आवर्स, ठीक है, हर्स, योर्स, ये करेक्ट है। अपॉस्ट्रोफी अगर इसमें यूज होगी तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दिस बैग इज हर्स, यहाँ अपॉस्ट्रोफी है, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। व्हाट आंसर करेक्ट क्या होगा, दिस बैग इज हर्स, ओके। नेक्स्ट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव यानी अपने सब्जेक्ट को रेफर बैक करते हैं। सेंटेंस में पहले एक सब्जेक्ट मेंशन्ड होगा और ये प्रोनाउन उन्हीं की बात करेंगे। अब इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इनके एंड में सेल्फ या सेल्फ्स यूज होता है, सेल्फ सिंगुलर के लिए एंड सेल्फ्स फॉर
प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं एक सेंटेंस में, और जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैज़ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द ग्रेटेस्ट मूवी डायरेक्टर। उसने अपने आप को ग्रेटेस्ट मूवी डायरेक्टर डिक्लेयर कर दिया। सो किसको डिक्लेयर किया उसने? अपने आप को किया, ही सब्जेक्ट था, और जो डिक्लेयर किसे किया? अपने आप को ही किया। तो द प्रोनाउन इज रेफरिंग बैक टू ही। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट है ही, सो इट शुड बी हिमसेल्फ। अच्छा, अगर यहाँ शी होता, शी हैज़ डिक्लेयर्ड हर सेल्फ होता, क्योंकि हिमसेल्फ जो है वो मेल के लिए यूज होगा, सिंगुलर मेल के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। ठीक है, तो शी हैज़ डिक्लेयर्ड हर सेल्फ द ग्रेटेस्ट मूवी डायरेक्टर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट सेज कि वी यूज सर्टेन वर्ब्स। ठीक है, तो उसके बाद उन सर्टेन वर्ब्स के बाद यूज होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे रिजाइन, एवेंज, अप्लाई, अडैप्ट, एडजस्ट, इक्विट। ये सारे जो वर्ब्स हैं इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, शी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन बीइंग द टॉपर ऑफ द क्लास। सो प्राइड के बाद प्रोनाउन यूज हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, द एक्स हस्बैंड नेवर रिकनसाइल्ड हिमसेल्फ टू द फैक्ट ऑफ द डिवोर्स। तो जो एक्स हस्बैंड था वो कभी भी अपने आप को रिकनसाइल यानी समझा नहीं पाया या मना नहीं पाया टू द फैक्ट हिमसेल्फ। किसे नहीं समझा पाया? देखो, द सब्जेक्ट जो ये हिमसेल्फ है किसको रेफर कर रहा है? टू द एक्स हस्बैंड, जो कि कुछ नहीं कर पाया। इस केस में ही कुड नॉट रिकनसाइल हिमसेल्फ टू द फैक्ट ऑफ द डिवोर्स। यहाँ पे शी था सब्जेक्ट। ठीक है, तो शी प्राइड्स हरसेल्फ, वो अपने आप को, जो प्राइड है वो किस पर है? उसे अपने आप पर है। सो इसलिए उसने क्या किया? शी, यहाँ पे हमने यूज किया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और हरसेल्फ यूज किया। द टीचर मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स टू एक्सर्ट देमसेल्फ। यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है? स्टूडेंट्स एक्सर्ट कर रहे हैं अपने आप को, टीचर ने कहा अपने आप को एक्सर्ट करो। सो स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, एंड उसके लिए फिर यूज होगा देमसेल्व्स। सो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज होते हैं। नॉट यूज्ड आफ्टर कीप, स्टॉप, टर्न, मूव, रेस्ट, हाइड। ये कुछ वर्ब्स है जिनके बाद यूज नहीं होगा। तो कुछ वर्ब्स है जिनके बाद यूज होता है और कुछ वर्ब्स है जिनके बाद यूज नहीं होता। ये वर्ब्स मेंशन, अब कैसे? शी और ही कुड नॉट कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम रिस्की वेंचर्स। अगर यहाँ पे हम कहें कि ये हिमसेल्फ का यूज यहाँ क्या करेक्ट है? कीप के बाद हमने कहा कि दे आर नॉट यूज्ड, तो यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं होना चाहिए, हिमसेल्फ हटा देते हैं यहाँ से। सेंटेंस क्या होगा? ही शुड कीप अवे फ्रॉम रिस्की वेंचर्स। तो यहाँ पे हिमसेल्फ की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम यूज नहीं करते, यूसेज इनकरेक्ट है। तो अब ये करेक्ट हो गया, हिमसेल्फ को जब रिमूव कर देंगे, क्योंकि कीप के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होते। नेक्स्ट है टर्न। टर्न के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होते। तो यू हैव टर्न्ड योरसेल्फ इनटू अ मोर एमेबल पर्सन। तो टर्न में भी यहाँ पे योरसेल्फ का यूज इनकरेक्ट है। ठीक है, इसको अगर हम हटा देते हैं, यू हैव टर्न्ड इनटू अ मोर एमेबल पर्सन, मोर फ्रेंडली पर्सन, तो इसका यूज करेक्ट हो जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में कुछ कॉमन एरर्स, जैसे कि योरसेल्फ एंड ही ऑर्डर्ड द कॉफ़ी, इनको हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं करते। यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है योरसेल्फ, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यू एंड ही ऑर्डर्ड कॉफ़ी, तो अब करेक्ट होगा। हेलो माई सेल्फ सुमित फ्रॉम जयपुर। सो इट इज़ नॉट यूज टू इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले यूज़ हो रहा है और इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको। सो नो, दिस यूज इज इनकरेक्ट। इसके क्या होना चाहिए? हेलो आई एम इज या ही इज, तो वो यूज होते हैं एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ही विल प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन फॉर माई सेल्फ, जो पर्सन है थर्ड पर्सन, ही विल प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन फॉर माई सेल्फ। अब क्या होना चाहिए? माई सेल्फ क्या यहाँ करेक्ट है? नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? फॉर के बाद, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ होना चाहिए मी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही विल प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन फॉर मी। नेक्स्ट आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब डिस्ट्रीब्यूशन करना क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना कि अलग अलग पीपल, ठीक है, वी डिस्ट्रीब्यूट समथिंग। तो
यहाँ ये कैसे यूज होते हैं, ये दे कंसिडर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली। जैसे अगर हमारे पास वी हैव अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हर एक को इंडिविजुअली सेपरेटली रेफर करेंगे, ना कि एज अ होल। तो वो प्रोनाउन हर एक की बात करेगा, हर एक ऑब्जेक्ट की बात करेगा, ना कि पूरे ग्रुप की। सो इसमें हम कहाँ, जैसे कि इसमें हम प्रोनाउंस यूज करते हैं ईच, इधर, नाइदर। आइदर और नाइदर यूज होते हैं जब हम सिर्फ 2 लोगों की बात कर रहे हैं, तो आइदर नाइदर 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स में या पीपल में यूज नहीं होगा। और अगर 2 से ज़्यादा है हमारे पास ऑब्जेक्ट या पीपल, तो वहाँ पे हम एनी, वन ऑफ, नो वन, नन ये यूज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ देखो, आइदर ऑफ दीज 5 डोर्स इज अनलॉक्ड, कितने डोर है 5, और 5 इज मोर देन 2, सो यहाँ पे आइदर का यूज इनकरेक्ट है, ठीक है। अब आइदर की जगह हम वन ऑफ यूज कर सकते हैं, वन ऑफ, क्योंकि आइदर सिर्फ 2 के लिए यूज होगा इफ वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स और पीपल। सो वन ऑफ दीज 5 डोर्स इज लॉक्ड, करेक्ट है, आइदर इनकरेक्ट है। A distributive pronoun is always used singular and should be followed by a singular noun and verb. तो ये जो जैसे यहाँ देखो, ये distributive pronoun के आगे जो verb है वो singular होनी चाहिए, ठीक है। अब और noun भी यहाँ देखो, each perfume, each के just बाद जो noun यूज हो रही है, it should be singular, perfume is singular, are is plural। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा है कि सिंगुलर नाउन होना चाहिए और सिंगुलर ही वर्ब होनी चाहिए, तो आर इज इनकरेक्ट, इट शुड बी रिप्लेस्ड विद इज, ठीक है। यू कैन यूज आइदर पेन्स, आइदर इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एंड पेन्स जो है, देखो जैसे ऊपर परफ्यूम सिंगुलर था, पेन्स सिंगुलर नहीं है, वो क्या है, प्लूरल, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, पेन। नाइदर आंसर्स इज करेक्ट, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, आंसर्स, ठीक है, नाउन है और वो प्लूरल है, सो नाइदर आंसर इज करेक्ट, इज सिंगुलर है तो वो करेक्ट है, तो नाइदर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है, अगर ये यूज हो रहे हैं तो इनके बाद प्लूरल नाउन यूज होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही यूज होगा। जैसे each of the answers are correct। अब answers प्लूरल है, each of the answers इसका यूज ठीक है, are गलत होगा, क्योंकि ये इंडिविजुअली सेपरेटली हर एक आंसर की बात कर रहा है, तो वर्ब जो है यहाँ पे इट विल बी सिंगुलर, इज, यहाँ पे देखो मेंशन है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सिमिलरली नाइदर ऑफ द बॉय कैन डू दैट। अब नाइदर ऑफ द बॉय, तो ऑफ द, नाइदर ऑफ के बाद नाउन शुड बी प्लूरल, तो प्लूरल बॉय का क्या होगा, बॉयज, सो नाइदर ऑफ द बॉयज कैन डू दैट, वर्ब ठीक है। सो यहाँ एरर था बॉय में, सो द करेक्ट सेंटेंस इज नाइदर ऑफ द बॉयज कैन डू दैट। सो द नेक्स्ट pronoun is reciprocal pronouns। reciprocal pronouns reciprocal relationship show करेंगे। For example, if there are 2 people or objects and there is a relationship, one likes the other, so the other one will also like one। Similarly, if one hates the other, the second one will also hate the first one। तो यहाँ पे जब ऐसी हमें relationship show करनी है, वहाँ पे हम each other या one another use करेंगे। So we use reciprocal pronouns when each of the 2 or more subjects is acting in the same way towards the other। जो भी हमने इसकी बात की थी कि जिस वे में फर्स्ट एक्ट कर रहा है सेकंड के लिए, उसी वे में सेकंड एक्ट करेगा फर्स्ट के लिए, तो ये क्या हो गया, ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो गई, एंड इसलिए वो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। सो ईच अदर कहाँ यूज होगा, जब 2 लोगों की बात होगी, एंड वन अदर कहाँ यूज होगा, जब मोर देन 2 की बात होगी। सो सुनील एंड अनिल, these are 2 people, ठीक है, they hate each other, so each other क्या है, करेक्ट है, each other is used for 2 people। यहाँ पे कितने people हैं, 2 people हैं, तो ये करेक्ट है, they hate each other। the players blamed one another for the defeat। यहाँ पे players one another यूज हुआ है, तो players यहाँ पे कितने होंगे, 2 से ज़्यादा, more than 2, ठीक है।
प्लेयर्स मोर देन 2 हैं, इसलिए यहाँ वन अनदर यूज हुआ है, तो ये करेक्ट है। और अगर हम कहें कि द 2 प्लेयर्स, अगर यहाँ लिखा होता द 2 प्लेयर्स, सो वहाँ क्या होता, द 2 प्लेयर्स ब्लेम्ड ईच अदर। ठीक है, जब भी दो लोगों की बात होगी तो ईच अदर यूज होगा। द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट करना क्या होता है, टू शो और पॉइंट आउट समथिंग। तो अगर आप ऐसे याद रखोगे तो उनके नाम से ही आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि क्या किस टाइप के प्रोनाउंस है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यानी शो या पॉइंट आउट करते हैं चीज़ से, जैसे दे पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स। अब अगर हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे एंड वो यहाँ पे किसी एक ऑब्जेक्ट को, जैसे इस ट्री को पॉइंट आउट कर रहा है और यहाँ पे एक और ट्री है, सो सब्जेक्ट क्या कहेगा, इसकी तरफ पॉइंट करके कुछ कहना चाहता है, तो वो क्या यूज़ करेगा, कहेगा दिस। ठीक है, और वो अगर इस ट्री की बात कर रहा है क्योंकि वो दूर है तो उसके लिए वो यूज़ करेगा दैट। ठीक है, तो दिस नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, कंपेरेटिवली नियर बाय, एंड कंपेरेटिवली फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए दैट यूज, ऑब्जेक्ट के लिए दैट यूज़ होगा। दिस एंड दैट, यहाँ देखो दिस एंड दिस, और चलो अभी हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है एंड इफ देयर आर मोर देन वन ट्रीज हेयर, ठीक है, मोर देन वन ट्रीज हेयर एंड मोर देन वन ट्रीज देयर, सो क्या कहेगा, तो बिकॉज ये मोर देन वन है, सो वो कहेगा दीज ट्रीज, एंड ये वाले ट्रीज मोर देन वन है तो वहाँ यूज होगा दोज ट्रीज। सो दिस एंड दीज आर यूज फॉर ऑब्जेक्ट विच आर नियरर इन डिस्टेंस और टाइम। तो यहाँ पे दिस यूज हुआ नियरर के लिए, यहाँ दीज यूज हुआ नियरर के लिए। दिस सिंगुलर, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो दीज। अच्छा, ठीक है, दोज यूज होगा दैट एंड दोज, नॉट दीज। दैट एंड दोज आर यूज्ड इन डिस्टेंस एंड फॉर दोज ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस और टाइम में ज़्यादा दूर है। तो दैट यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, दैट यूज हो रहा है एक ऑब्जेक्ट के लिए जो कि फार अवे है, एंड दोज यूज होगा ऑब्जेक्ट्स के लिए जो फार अवे हैं। ओके, सो कैन यू सी दोज ट्रीज, दोज का मतलब हम समझ गए, इट इज टॉकिंग अबाउट मोर देन वन ट्री एंड द ट्रीज आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस। तो इस केस की बात हो रही है। दिस पेंटिंग इज ब्यूटिफुल, दिस पेंटिंग यानी वन, इट इज टॉकिंग अबाउट वन पेंटिंग एंड वो पेंटिंग नियर बाय है। दिस पेंटिंग इज ब्यूटिफुल। दिस बॉक्स इज हैवियर देन दैट, सो इट इज टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट के आसपास दो हैं बॉक्सेस, सो जो नियर बाय बॉक्स है, दिस बॉक्स इज हैवियर देन दैट बॉक्स। ठीक है, दिस यूज होगा नियर बाय बॉक्स के लिए एंड दैट यूज होगा फार अवे बॉक्स के लिए। सो व्हेन वी यूज दैट ऑफ और दोज ऑफ, तो हम रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए हम दैट ऑफ और दोज ऑफ यूज करते हैं। जैसे द फैक्ट्रीज ऑफ चाइना आर मोर, दे आर मोर पॉल्यूटिंग देन दोज ऑफ जापान। हम ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि द फैक्ट्रीज ऑफ चाइना आर मोर पॉल्यूटिंग दैन द फैक्ट्रीज ऑफ जापान। ठीक है, अब द फैक्ट्रीज ऑफ रिपीट करने की जगह हमने क्या किया, वी यूज दोज ऑफ, द फैक्ट्रीज ऑफ चाइना आर मोर पॉल्यूटिंग दैन दोज ऑफ। ठीक है, तो हमने रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए दोज ऑफ यूज किया। सिमिलरली वन और वंस यूज होते हैं रिपीटिशन सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए। सो जैसे दिस इज अ न्यू पेंटिंग बट दैट इज एन ओल्ड वन। सो अगर यहाँ पे पेंटिंग की बात हो रही है तो पेंटिंग को रिपीट होने से हमें नहीं तो क्या कहना पड़ेगा, दिस इज अ न्यू पेंटिंग दैट इज एन ओल्ड पेंटिंग। सो रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, बट दैट इज एन ओल्ड वन। सो वन यूज किया एक पेंटिंग के लिए। दीज आर ओल्ड मैगजीन्स, एक से ज़्यादा मैगजीन्स हैं, सो व्हाट विल वी यूज, बट दोज आर न्यू वंस, क्योंकि एक से ज़्यादा है मैगजीन, सो वी हैव यूज्ड वंस। The next type of pronoun is relative pronouns. So they are used to refer to nouns or pronouns mentioned before. ठीक है, पहले ही mention nouns और pronouns के लिए यूज करते हैं। कौन से हैं, who, whom, whose, which, that, what, why. So अब who subjective केस में यूज होगा और whom objective केस में जब हम people की बात कर रहे हैं।
हु जो है वो हु एंड हुम आर नॉट यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, वो पीपल के लिए यूज होगा. हुज यूज इज यूज फॉर पोजेशन, पोजेशन शो करता है. द मैन हुज वॉलेट, किसका वॉलेट था, मैन का वॉलेट था. सो यहाँ पे हुज क्या शो कर रहा है, वॉलेट की पोजेशन जो किसकी थी, किसके पास थी पोजेशन, ओनरशिप मैन के पास. सो द मैन हुज वॉलेट वॉज स्टोलन कंप्लेन टू द पुलिस. विच कहाँ यूज करते हैं हम, थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए. द पेन विच आई लॉस्ट यस्टरडे. सो यहाँ पे विच किसको रेफर कर रहा है, पेन को. द पेन विच आई लॉस्ट यस्टरडे. सो बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्ट तो इसलिए हमने क्या यूज किया, विच. हु विच दैट, ये और क्या, ये कैसे यूज होते हैं, दे आर यूज एज सब्जेक्ट ऑफ ए सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, अब कौन सा क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है, जो दैट कांट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, जो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म नहीं करता. जैसे द मैन हु जस्ट लेफ्ट इज माई नेबर, हु जस्ट लेफ्ट. अगर सिंपली कहें हु जस्ट लेफ्ट तो इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस कि किसकी बात हो रही है, इट इज इनकम्प्लीट. सो यहाँ पे ऐसे केस में उसका सब्जेक्ट कौन सा प्रोनाउन होगा, हु विच दैट, वो हम यूज करेंगे बिकॉज इट्स अ पर्सन, नेबर, तो इसलिए हमने कौन सा यूज किया, हु. ठीक है, अगर यहाँ विच होता वो इनकरेक्ट होता बिकॉज विच विल नॉट बी यूज फॉर नेबर, वो नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए यूज होगा. नेबर है, पर्सन है, सो वी विल यूज हु. ओके, whom, which and that are used for object of a verb in subordinate clause. तो जैसे कि सब्जेक्ट के लिए हमने who, which, that यूज किया था, ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे whom, which, that. So he has a daughter whom he loves very much. So he has a daughter whom he loves. He loves that person, he loves his daughter. तो loves का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे whom. ठीक है, यहाँ पे विच क्यों नहीं यूज हुआ, बिकॉज किसकी बात हो रही है, डॉटर की बात हो रही है. हु इज अ पर्सन, और पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पर्सन के लिए हम यूज करेंगे हु इन सब्जेक्टिव केस. ठीक है, इफ इट इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, एंड हुम जब वो ऑब्जेक्ट की तरह है. सो जैसे यहाँ पे हमने हु यूज किया था इस एग्जांपल में, क्योंकि वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, एंड इस केस में whom यूज किया बिकॉज इट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट. दैट कैसे यूज होगा, दैट सुपरलेटिव डिग्री के बाद यूज होता है. अब सुपरलेटिव डिग्री वी विल स्टडी इन एडजेक्टिव्स. ठीक है, बट वी हैव सम आइडिया. फॉर एग्जांपल टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट. सो ये हम सब ने पढ़े हुए हैं पहले, ये एडजेक्टिव्स. सो ये पॉजिटिव डिग्री है, this is comparative degree, and this is the superlative degree. So superlative degrees के बाद हम यूज करते हैं, यूज होता है that. जैसे he is the fastest runner that I have ever seen. So that का यूज करेक्ट है. ओके, क्योंकि fastest जो है वो superlative डिग्री में है, डिग्री है. After everything, everyone, nothing, nobody, the only, any, all, इन सब के बाद हम that यूज करते हैं. So this is the only book that I read this year. Only के बाद है only book. ठीक है, तो इसके लिए कौन सा हम relative pronoun यूज करेंगे, that. Our teacher has taught us everything that we needed. So everything के बाद भी that का यूज करेक्ट है. तो ये दोनों sentences करेक्ट है. The next are interrogative pronouns. Interrogative pronouns किसकी बात करते हैं, interrogative pronouns, interrogative मतलब क्वेश्चन. ठीक है, सो ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे. जैसे who, ये क्या पूछता है कि टू आस्क अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में पूछना है तो वी विल यूज who. ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना है वी विल यूज whom. तो who is there, so we are talking about the subject. Whom have you informed, देखो you have informed someone, यहाँ अब who होना चाहिए, whom होना चाहिए. देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं you, who, अगर यहाँ डैश होता डैश have you informed, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, who आएगा या whom आएगा. So you have informed someone, तो you have informed someone, inform के बाद आ रहा है,
समवन, ठीक है, ऑब्जेक्ट है. सो यहाँ पे यू हैव इन्फॉर्म्ड हिम, तो हिम एक ऑब्जेक्ट है और होम भी ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है. सो यहाँ पे होम का यूज़ करेक्ट है, ठीक है, बिकॉज किसको इन्फॉर्म किया, ठीक है, होम. whose इज यूज टू शो पोजेशन. अब यहाँ whose हमने पोजेसिव प्रोनाउंस में भी देखा था, बट उसमें क्वेश्चन नहीं, इट वॉज नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन. पर अगर क्वेश्चन यूज हो रहा है, ठीक है, तो जो whose है इट विल बी कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. तो जैसे यहाँ whose pen is this, दिस इज अ क्वेश्चन. यहाँ पे whose कैसे यूज हो रहा है, इट इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है. which कहाँ यूज होता है, चॉइस के लिए, ठीक है, और which जो है पीपल और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए यूज हो सकता है एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. सो which इज योर पेन, ठीक है, तो चॉइस के लिए which यूज करेंगे, प्लेस के लिए where यूज करेंगे, where do you live, रीजन why have you done this, तो रीजन के लिए हो जाएगा when are you arriving, तो when टाइम के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोनाउंस इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस. इंडेफिनिट मतलब जो डेफिनेट नहीं है, और डेफिनेट यानी क्लियरली एस्टैब्लिश्ड या स्पेसिफिक नहीं है. सो दे रेफर टू समथिंग विच इज नॉन स्पेसिफिक. जैसे एवरीबडी, अब वी डोंट नो कि कौन कौन है उसमें, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर नॉट श्योर. सो वी से एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी. तो जैसे कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, सो वी डोंट नो हु इज गोइंग टू आंसर, सो we are not very clear or we are not very specific about it. तो वहाँ पे anyone यूज हो रहा है. everybody has arrived, we don't know, हर एक person specifically mention नहीं है, so everybody has arrived यहाँ यूज हुआ है. clearly somebody took our bag, clearly किसी ने हमारा बैग उठा लिया. so somebody, we don't know who is that somebody, okay, so it is non specific, so somebody is correct. तो ये तीनों sentences हमें शो करते हैं कैसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ करेंगे. सो आई होप ये रूल्स आपको समझ आएंगे. आई वुड सजेस्ट कि आप इन रूल्स से एक बार फिर से गो थ्रू कर लें और फिर इन क्वेश्चंस को देखें. एंड एक बार में याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट विद टाइम यू विल गेट अ हैंग एंड आपको आदत हो जाएगी इनकी. एंड लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस कि इनको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें अप्लाई करना होगा इनको. तो वहाँ पे हमें रूल्स नहीं पूछे जाएंगे, वी विल ओनली हैव टू अप्लाई दोस. सो द फर्स्ट सेंटेंस सेज एवरीवन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट ही. हर किसी ने मीटिंग अटेंड की एक्सेप्ट ही. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्ट के बाद यहाँ पे ही यूज हो रहा है, ठीक है. सो यहाँ ये इनकरेक्ट है. एक्सेप्ट के बाद क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट him, okay. The second sentence says they, you and we have been trying to resolve the issue at the earliest. तो ये क्या कर रहे हैं, इशू रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास ये people mentioned है. So they are trying to resolve the issue at the earliest. तो पॉजिटिव है, ठीक है. एंड अब पॉजिटिव में क्या होता है, 2, 3, 1. सो ओके, एक और चीज़ हमने एक और रूल देखा था कि अगर हमारे पास ये प्लूरल, देखो दे, यू एंड वी, ये प्लूरल है. सो जो प्लूरल होते हैं तीनों पर्सन, तो वी यूज 1, 2 and 3, नॉट 2, 3, 1. सो यहाँ पे क्या होगा, 1, 2 and 3. तो फर्स्ट पर्सन इज वी, सेकेंड पर्सन इज यू एंड दे. सो द करेक्ट ऑर्डर विल बी वी, यू एंड दे हैव बीन ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू. सो एरर है ए पार्ट में. Everybody but she was present at the wedding. Everybody but she. देखो but के बाद हमने पढ़ा था कि but के बाद क्या यूज होता है, she नहीं, she is subjective केस में है, she is in subjective case, और but के बाद यूज होता है objective case. So she की जगह क्या होना चाहिए, she का objective case है her. So everybody but her was present at the wedding. So B पार्ट में error है. सॉरी, बट किस में है, ए पार्ट में. सो ए पार्ट में एरर है. ही इज, ओह माय बैड, ठीक है. एरर किस में है, बी पार्ट में ही है. शी को हमें रिप्लेस करना है हर से, सो बी इज द राइट आंसर. ही इज
as good as he is as good an actor as her is. अब यहाँ पे देखो as good an actor as कंपैरिजन हो रहा है किसमें, दो लोगों में, he और her यूज हुआ है उनके लिए. सो जब भी कंपैरिजन होता है as और they यूज होते हैं तो उसके बाद क्या यूज होगा, सब्जेक्टिव केस. एंड यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, हर, विच इज एन ऑब्जेक्टिव केस. तो हर की जगह क्या होना चाहिए, शी. ओके, सो ही इज एज गुड एन एक्टर एज शी इज. ठीक है, सो सी पार्ट में एरर है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही मेड हिज फूड, ही मेड हिज फूड एज वेल एज आवर्स. उसने जो अपना फूड है वो हमारे जितना ही अच्छा बनाया. सो अब यहाँ पे देखो एज वेल एज के बाद सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, और हमने पढ़ा था कि जो आवर्स है जो वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस दोनों में यूज हो सकता है. और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि आवर्स में अपॉस्ट्रोफी एस इज इनकरेक्ट. सो आवर्स ये इनकरेक्ट ही है. सो यहाँ पे आवर्स इनकरेक्टली यूज हुआ है, क्या होना चाहिए इसकी जगह, OURS विदाउट अपॉस्ट्रोफी. सो सी में एरर है. ओके, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिए. एंड नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखते हैं कि इनके क्या आंसर्स होने चाहिए. एंड फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे फ्री टेस्ट दे सकते हैं GD कांस्टेबल का, और साथ में आप मिनी क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल है. साथ में स्टडी मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है. सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.